हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है अपने आज के उनको देखते हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 जीता है? कौन सा? रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 किसने जीता है? जयपाल घोष, राजपाल सिंह, दिनेश सोनी या राजकमल झा? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ए, बी, सी और डी, ये आपको बताना है। बताइएगा, किसने जीता है रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020? एक पुस्तक है द सिटी एंड द सी, द सिटी एंड द सी, मतलब उपन्यास है ये, जो कि किस पर लिखा गया है? 2012 दिसंबर 2012 निर्भया कांड पर लिखा गया ये, ठीक है ना। तो ये दिल्ली के अंदर जो हुआ था निर्भया के साथ 2012 में, उस पर लिखा गया उपन्यास है। तो उसको जो है रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार दिया गया है। उसके लेखक है राजकमल झा। राजकमल झा जो है, इनको मिला है 2020 का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसमें 10 के आसपास जो है और उपन्यास और बुक्स थी, जिनको पीछे छोड़ के जो है द सिटी एंड द सी को मिला है राजकमल झा के द्वारा जो उपन्यास लिखा हुआ है। तो राजकमल झा इसके अंदर आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है 7 मई 1861 को इनका जन्म हुआ था कोलकाता के अंदर। 7 मई 1861 को इनका जन्म हुआ था कोलकाता के अंदर। ओके, इसके बाद जो है इनके जीवन से संबंधित अगर बात करें तो इन्होंने गीतांजलि के लिए 1913 के अंदर साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। गीतांजलि के लिए 1913 के अंदर जो है पहले भारतीय जो साहित्य में जो है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल जो पुरस्कार साहित्य के लिए मिला था उनको 1913 में गीतांजलि के लिए, ठीक है। तो इसके अलावा जो है अगर इनकी बात करें तो 1915 के अंदर अंग्रेजों ने इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी थी। नाइटहुड की उपाधि जो है अंग्रेजों ने कब दी थी इन्हें? 1915 में, जो कि इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वापस लौटा दी थी, ठीक है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग मसाकर के बाद जो है इन्होंने इसको लौटा दिया था, नाइटहुड की उपाधि को, राइट। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है इन्होंने भारत में राष्ट्रीय गान जो हमारा जन गण मन, ये इनके द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। ये इनके द्वारा लिखा गया है, जो कि 1911 में पहली बार कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, ये आपको पता ही होगा। तो जनगण मन जो है, जिसका हिंदी अनुवाद आबिद अली ने कर रखा है। ओके, सो जनगण मन जो है उनको इनके द्वारा ही लिखा गया, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ही लिखा गया इसको भी। ओके, इनका ऑफिशियल टाइम जो है 52 सेकंड का है इसको गाने का। और इसके बाद अगर बात करें शॉर्ट में, तो शॉर्ट टाइम जो जनगण मन का जो है 20 सेकंड है, राइट। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अच्छा, एक राष्ट्रीय गीत भी है भारत का। राष्ट्रीय गीत जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? वो आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो आनंद मठ नोवेल है वहाँ से लिया हुआ है, ठीक है ना। आनंद मठ नोवेल है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का, वहाँ से लिया हुआ है। उसे भी पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था 1896 में, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। देन इन्होंने और क्या लिखा है? आमार सोनार बांग्ला, आमर सोनार बांग्ला, ठीक है। ये बांग्ला, अमर सोनार बांग्ला जो है ये भी इनके द्वारा लिखा हुआ है, और जनगण मन भी इनके द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है काफ़ी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, वेरी वेरी फेमस पर्सनैलिटी। तो राजकमल झा को जो है इनके जो ये आपका साहित्य पुरस्कार है इनको 2020 का दिया गया, जो इनके नाम से दिया जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम से, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्लियर। इसकी शुरुआत जो है 2018 से हम लोग इसको दे रहे हैं, ठीक है ना। 2018 से रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार दिया जा रहा है, क्लियर है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति WHO फाउंडेशन के प्रथम CEO बने हैं? कौन सी फाउंडेशन के? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन के प्रथम CEO बने। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन क्या है एक्चुअल में? ये WHO की एक लीगली इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई गई है, ठीक है ना। लीगली इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई गई है WHO की ही। तो इसके लिए बोल रहा है CEO किसको बनाया गया है? जयंत स्वामी, रमेश तिरुपति, अनिल सोनी, आदेश चौधरी। बताइए करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर किसको बनाया गया है ये आपने बताना है।
ए, बी, सी और डी। WHO फाउंडेशन कौन है? अनिल सोनी। अनिल सोनी को जो है सीईओ बनाया, ये भारतीय मूल के व्यक्ति है। और WHO फाउंडेशन क्यों बनाई रखी है? WHO फाउंडेशन जो है इसलिए बनाई गई है ताकि जो सेवाएं हैं, हेल्थ रिलेटेड सेवाएं जो है, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जमा किया जा सके। इनका टारगेट है कि 1 जनवरी 2021 से 2023 तक जो है अप्रोक्सीमेटली $1 बिलियन जो है धन जमा करना। ये अनिल सोनी जी को जो है एक तरह से टारगेट दिया गया है, ठीक है ना। अनिल सोनी जी को ये टारगेट दिया है कि आपको ये पैसा जो है इतना इकट्ठा करना है 1 जनवरी 2021 से 1 जनवरी 2023 के बीच में, ठीक है। तो ये इनके पास टारगेट है $1 बिलियन का, ताकि जो स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं हैं दुनिया भर में उनको संचालित किया जा सके। और WHO की भी बात करें तो WHO जो है निर्भर है दूसरे देशों पर फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। अदर कंट्रीज जो मेंबर कंट्रीज हैं उनसे पैसा आता है, उसी से WHO का घर चल रहा है, ठीक है ना। सो दूसरे देशों में फिर वो हेल्प कर पाता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपको पता होगा WHO, और WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है आपका जेनेवा के अंदर। WHO फाउंडेशन का हेडक्वार्टर जो है वो भी जेनेवा के अंदर ही है। इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, और WHO का हेडक्वार्टर भी जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसकी स्थापना कब हो गई थी? 7 अप्रैल 1948 को जो है WHO की स्थापना हुई थी, ठीक है। टेड्रोस अदनोम जो है इसके अध्यक्ष है अभी, टेड्रोस अदनोम, ये इसके वर्तमान अध्यक्ष है, ठीक है। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये कुछ एक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और अनिल सोनी जो है वर्तमान में WHO फाउंडेशन के प्रथम सीईओ बने हैं, जो कि अभी बनाई गई है, तो प्रथम ही हो गए अपने आप ही, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर। सो सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और भारतीय मूल के है इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन चांद पर राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बना है? चांद पर राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बना है। पहला कौन था? USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आपको पता होगा 1969, 1969 अपोलो 11 अपोलो मिशन था ना USA का, उसी में उन्होंने पहली बार चांद पर यह परंपरा शुरू की थी झंडा फहराने की। इसको देख देख के फिर अब बाकी के तो फहराएंगे। तो दूसरा देश कौन सा बना है ये पूछ रहा है। जापान, फ्रांस, चीन और इजराइल। ये बताइएगा करेक्ट आंसर क्या है। अपोलो 11 मिशन से USA ने, ठीक है। अभी आपको पता होगा चाइना का चैंगी 5 मिशन। चाइना का कौन सा मिशन? चैंगी 5 मिशन। चैंगी जो है चाइना की मून गॉडेसेस देवी है, चंद्रमा देवी, उसके नाम से जो है चैंगी नाम रखा हुआ है। चैंगी 5 जो है ये इनका जो उपग्रह है, जो उनका मिशन है, इसके तहत चांद से जो है मून से रॉक लेकर आना है इनको, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 2 किलोग्राम रॉक लेकर आने के लिए जो है इन्होंने चैंगी 5 मिशन लॉन्च किया था। तो चाइना का है जो लॉन्ग मार्च 5 व्हीकल है उनका, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था चैंगी 5, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। ये दूसरा मिशन जो है USA के बाद जो है चाइना दूसरा बन गया है। इसी मिशन के दौरान जो है इन्होंने क्या किया है? चंद्रमा पर झंडा फहराया है। क्लियर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, चाइना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फिट इंडिया मूवमेंट के एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? फिट इंडिया मूवमेंट पता होगा आपको 2019 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने चलाया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो है फिट इंडिया मूवमेंट चलाया था ताकि हर व्यक्ति जो है किसी भी एज ब्रैकेट में है, चाहे वो क्या रहे, फिट रहे, इसके लिए इन्होंने चलाया था 2019 में फिट इंडिया मूवमेंट। अभी उनके ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आपसे ये पूछ रहा है। एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? अजय राजपूत, राजेश सिन्हा, पोखरामल दास, कुलदीप हांडू। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ये आपको बताना है, बताइएगा फटाफट से आवाज। क्या है इसका सही जवाब? तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से है, यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर से कुलदीप हांडू को बनाया गया है। कुलदीप हांडू जो कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से पहला द्रोणाचार्य अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति है। द्रोणाचार्य अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति है ये, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहला
जो है द्रोणाचार्य अवार्ड पाने वाले कुलदीप हांडुई है। ये एक्चुअल में इंस्पेक्टर की पोस्ट पर वहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर भी तैनात है। इसी के साथ साथ जो है टीम इंडिया के वुसू कोच है, ये टीम इंडिया के वुसू कोच भी है ये। ओके, वुसू कोच है, इनकी कोचशिप के अंदर में जो है मेडल्स भी आए इंडिया के पास जो है कई। तो कुलदीप हांडू जो है इनको फिट इंडिया मूवमेंट के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। कुलदीप हांडू, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार किसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने के रूप में चुना गया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है, आई थिंक सो। आने वाले टाइम के अंदर जो है जो भी आपके एग्जाम्स होंगे तो ये 4-5-6 महीने तक इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको ध्यान में रखना है इसको। तो इसलिए मैंने आज सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन जो कर दिया। पहले शायद ये क्वेश्चन अपने सामने आया था जिसमें कौन सा मंत्रालय जारी करता है, ऐसा था। ठीक है, तो गृह मंत्रालय के द्वारा आज पहले ही बता रखा है, गृह मंत्रालय करता है, होम मिनिस्ट्री। तो कौन है सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना बताइएगा? खरसांग चांगलांग अरुणाचल प्रदेश, नोंगपोक सेमकई थोबुल, संगूम दक्षिण गोवा गोवा, कांठ मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। कौन सा है बताइएगा? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? गृह मंत्रालय 2015 से जो है सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने की रैंकिंग जारी कर रहा है। 2015 से प्रोग्राम चल रहा है जिसके अंदर इस बार का जो है इसमें कई जो है चीज़ें इंडिकेटर जो है उसने बता रखे हैं जिसके आधार पर इस चीज़ को देखा जाता है। ठीक है ना, अपराधों में कितनी कमी है, महिलाओं के खिलाफ कितने अपराध हो रहे हैं, इस प्रकार की चीज़ें हैं जिसको देखकर जो है ये पैरामीटर्स के आधार पर तय किया जाता है सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना जो है नोंगपोक सेमकई, ठीक है, नोंगपोक सेमकई जो थोबुल मणिपुर के अंदर है, ये है आपका मणिपुर के अंदर उत्तर पूर्वी राज्यों में है तो नाम थोड़ा सा अलग होगा ही होगा। नोंगपोक सेमकई जो है या नोंगपोक सेकई करके भी बोलते हैं, थोबुल मणिपुर के अंदर है ये। ठीक है ना, ये फर्स्ट आया है। इसके बाद एक तमिलनाडु का है सलेमपुर शहर के अंदर जो ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन जो कि सेकंड नंबर पे है। और ये खरसांग चांगलांग अरुणाचल प्रदेश का जो है ये पुलिस स्टेशन, ये तीन जो है टॉप में रहे हैं। ठीक है ना, सो आपको तमिलनाडु का और एक अरुणाचल प्रदेश का ये दूसरे तीसरे पर, इसके अलावा जो है नोंगपोक सेमकई थोबुल मणिपुर जो है ये पहले स्थान पर। तो ये आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो काम चल भी जाएगा, दिक्कत नहीं। नोंगपोक सेमकई थोबुल मणिपुर। मणिपुर के अंदर कौन सी लेक है प्रसिद्ध, आपको बताइए ना, उसका कमेंट में बताओ कौन सी लेक जो है वहाँ पर वेरी वेरी फेमस लेक है, झील है जो इम्पोर्टेंट। और वहाँ पर कौन सा डियर पाया जाता है और कौन सा नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क एकमात्र, वो कौन सा है वहाँ पर, वो भी बताओ कमेंट में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीते दिनों किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र ने वृक्ष प्रत्यारोपण नीति ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी का अनुमोदन किया है? किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र ने वृक्ष प्रत्यारोपण नीति या ट्री प्लांटेशन पॉलिसी का अनुमोदन किया है, ये बताना है आपको। बताइएगा क्या करेक्ट आंसर है? मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, दिल्ली है या कर्नाटक है? ए, बी, सी और डी, क्या करेक्ट आंसर है बताइएगा? ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी, ए, बी, सी और डी। करेक्ट आंसर क्या है इसका? सी, दिल्ली। दिल्ली इसका करेक्ट आंसर है। दिल्ली ने ऐसा शुरू किया है। क्या है मसला, क्या है एक्चुअल में, जो कैपिटल सिटी है वहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए कनॉट प्लेस में जो है एक स्मोक टावर लगाने का भी बात चल रहा है, एक स्मोक टावर भी लगाया जा रहा है वहाँ पर, उसको भी मंजूरी दी है। तो एक तो वनों के संरक्षण के लिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए जो है ट्री जो है ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को किया गया है। क्या होता है, जो डेवलपमेंट के काम है और इसके अलावा बिल्डिंग्स वगैरह जहाँ बन रही है तो वहाँ से पेड़ पौधे तो काटने पड़ेंगे, नॉर्मल सी बात है। तो इसलिए इन्होंने जो है वृक्षों का जो भी नुकसान हो रहा है, पेड़ों का जो नुकसान हो रहा है, एटलीस्ट जो है 80% तो ये ट्रांसप्लांट करें उनको। तो ये जो है मेन मुद्दा चल रहा है। तो 80% जो है ट्रांसप्लांटेशन की जाएगी उनकी पेड़ों की, जो है वो विकास और निर्माण कार्य के कारण जिनको नुकसान होना है, तो उसका 80% जो है कम से कम ट्रांसप्लांटेशन करने का योजना बनाया है इन्होंने। तो ये दिल्ली सरकार ने ऐसा किया है, तो ये ध्यान रखना है, दिल्ली के अंदर हुआ है। इसके अलावा जो है अगर बात करें फॉरेस्ट की, तो सर्वाधिक जो है फॉरेस्ट कहाँ पर है भारत में? सर्वाधिक फॉरेस्ट भारत में मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, सर्वाधिक फॉरेस्ट भी मध्य प्रदेश के अंदर, सर्वाधिक जनजातियां भी मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, इसके अलावा भारत के पास कम से कम कितना प्रतिशत जो है फॉरेस्ट होना चाहिए? तो भारत का जो है कुल क्षेत्र का 33% जो है भाग पर जल वो आपका फॉरेस्ट वन क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है ना, ये क्या है?
कम से कम कितना प्रतिशत पर होना चाहिए, 33% भाग जो है वो वन क्षेत्र होना चाहिए भारत का, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। लेकिन अभी हमारा 24.56% ही है, तो अभी हम लोगों को कितना अप्रोक्सीमेटली 8-9% और चाहिए क्षेत्र वन क्षेत्र के रूप में, ठीक है। तो 33% होना चाहिए, अभी 24.56% जो है वो भारत का वन क्षेत्र वर्तमान के अंदर है। क्लियर है ये चीजें, तो ये साथ में और ध्यान रख लेंगे। दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तीसरा मिला है, 8वां मिला है, 10वां मिला है या 9वां मिला है? आपको ये बताना है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के अंदर जीटीआई में बताइएगा कौन सा मिला है भारत को। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स तो बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, IEP, इसके द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, IEP जो है इसके द्वारा किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर है, इसका मुख्यालय कहां पर है? हेडक्वार्टर्ड इन सिडनी, और सिडनी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। तो यहाँ पर इसका मुख्यालय है सिडनी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो ये ध्यान रखना, इसके द्वारा किया जाता है। इसके अंदर जो है 163 देशों की सूची थी, 160 देशों, 163 कंट्रीज जो है उसके लिए रैंकिंग जारी की गई। 163 में से अगर बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 29 कंट्री ऐसी है, 29 देश ऐसे हैं जो बिल्कुल भी टेररिज्म हिट नहीं है, टेररिज्म से उनको कोई दिक्कत नहीं है, आतंकवाद से बिल्कुल भी जो है उनको कोई खतरा नहीं है, कोई समस्या नहीं है वहां पर। 29 तो ऐसे हैं। जो लास्ट 134 और 133 रहे हैं, जो लास्ट नंबर पे बता रहा हूं मैं, लास्ट नंबर पे कौन रहा है? 134 और 133 पे वो रहे हैं आपके। 134वां है उज्बेकिस्तान, इनको भी कोई नहीं है। और 133 नंबर पे क्या है? कतर है। इनको बहुत ही मतलब मिनिमम इफेक्ट है ये। लेकिन सबसे ज्यादा वर्स्ट हिट कौन कौन से है ये बताना होना चाहिए। सबसे ज्यादा आतंकवाद से कौन प्रभावित है ये आपसे पूछा जा सकता है, और वो नन अदर देन अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान जो है फर्स्ट नंबर पे है जीटीआई इंडेक्स के अंदर, जो सबसे ज्यादा आतंकवाद से इफेक्टेड है, और सबसे कम उज्बेकिस्तान 134, और 29 जो है ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं है, वो तो मुद्दे से बाहर है, ठीक है ना। इसके बाद दूसरे नंबर पे है आपका अफगानिस्तान के बाद इराक। अफगानिस्तान और इराक जो है दो देश आपके सबसे ज्यादा फर्स्ट और सेकंड नंबर पे है जो कि इससे हिट है। तीसरे नंबर पे नाइजीरिया आता है, ठीक है ना, तीसरे नंबर पे नाइजर आता है, बट नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। पहला और दूसरा दो वो है बहुत आपको। इसके अलावा इंडिया का क्या रैंकिंग है ये आपको पता होना चाहिए। तो इंडिया इसके अंदर कौन से रैंक पे आता है? तो इंडिया आपका आता है 8th रैंक पे। भारत का कौन सा स्थान है? इंडिया जो है 8th रैंक है इसके अंदर ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, विश्व आतंकवाद जो इंडेक्स है इसके अंदर। और इसके अंदर जो है इंडिया जो है 277 डेथ हो चुका है लास्ट ईयर के अंदर, जो है 277 मृत्यु है जो है, उसके बाद जो है इंडिया को ये स्थान। बाकी इंजर्ड कितने हुए हैं, कितने जो है घायल हुए हैं इंडेक्स टेररिज्म की वजह से, वो सब तो शामिल ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा स्थान आएगा इंडिया का? 8वां। क्वेश्चन और कैसे बन सकता है? पहला सबसे ज्यादा हिट कौन सा है? अफगानिस्तान। इसके बाद कौन क्या क्वेश्चन और बन सकता है इसका? इसका क्वेश्चन एक ऐसे भी बन सकता है कि यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, IEP, हेडक्वार्टर्ड इन सिडनी, ठीक। और इसमें से क्या हो सकता है? कुल कितने देशों का? 163। तो मैक्सिमम 2-3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से, जो आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर है? तो 20 का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित सांद्रा नीसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है? कौन सा अवार्ड है? सांद्रा नीसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सांद्रा नीसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसका है ये? USA का। तो आपको बताना है किसे नवाजा गया है। A, B, C और D। हरीश कोटेचा, अजीम प्रेमजी, शिव नाडर, किरण मजूमदार। सो कौन है बताइएगा फटाफट से। किसके द्वारा दिया जाता है ये? तो एक नेशनल एसोसिएशन है, नेशनल
एसोसिएशन, नेशनल एसोसिएशन है एक फॉर द एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ होमलेस चिल्ड्रन एंड यूथ, इसके द्वारा दिया जाता है। नाम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेशनल एसोसिएशन फॉर द एजुकेशन ऑफ होमलेस चिल्ड्रन एंड यूथ, इसके द्वारा ये अवार्ड जो है दिया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये अवार्ड इसके द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा इस बार किसको मिला है ये आपको पता होना चाहिए, तो बताइएगा। तो ये इस बार मिला है हरीश कोटेचा को। हरीश कोटेचा को मिला है, वो फाउंडर है एक्चुअल में। फाउंडर किसके हैं? फाउंडर ऑफ, किसके संस्थापक है? वो संस्थापक और अध्यक्ष है हिंदू चैरिटीज ऑफ अमेरिका, इसके फाउंडर है वो। इसके अध्यक्ष भी है, प्रेसिडेंट भी है और फाउंडर भी है। हिंदू चैरिटीज ऑफ अमेरिका, हिंदू चैरिटीज ऑफ अमेरिका के अध्यक्ष जो है हरीश कोटेचा, इनको मिला है सांद्रा नीसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने जो वहाँ पर एक होमलेस साइड है, बिना घर जो है, बिना घर के या जो गरीब बच्चे हैं, जो मतलब कोई भी नहीं है उनका, ऐसे बच्चों की मदद के लिए जो है, जो आगे आता है, टायरलेसली काम करता है उन लोगों के लिए, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो इस बार जो है हरीश कोटेचा को मिला है, जो कि हिंदू चैरिटीज ऑफ अमेरिका के संस्थापक हैं। तो इनको एक करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत शहर की सूची में शामिल किया गया है? किन 2 शहरों को किया गया है, ठीक है, विश्व विरासत शहर की सूची के अंदर, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के अंदर सूची में जो है शामिल किया गया है। यूनेस्को जारी करता है, यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को। तो किसको किया गया बता दीजिए। ग्वालियर और जबलपुर, ग्वालियर और ओरछा, जबलपुर और ओरछा, मंडला और भोपाल। क्या इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है? बताइएगा फटाफट से। क्या इसका सही जवाब है? देख लेते हैं यूनेस्को क्या है। सबसे पहले तो यूनेस्को में यूएन से तो हो गया यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशंस। ई से हो गया एजुकेशनल, एजुकेशनल। साइंटिफिक, एस से हो गया साइंटिफिक। एंड सी से हो गया कल्चरल और ओ से हो गया ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को जो है, इसके द्वारा जिसकी स्थापना हुई थी 1945 के अंदर, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? पेरिस के अंदर है। और पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस के अंदर है, ठीक है। इसका मुख्यालय यहाँ पर। तो ये जो है, ये विश्व वर्ल्ड हेरिटेज सिटी जो है उसका जारी करती है लिस्ट, वर्ल्ड हेरिटेज, विश्व विरासत सूची जो इंपॉर्टेंट लगती है उनकी। तो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के अंदर जो है 2019 के अंदर इसने भारत के राजस्थान में जयपुर को जो है, पिंक सिटी जयपुर को 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया था। अप्रोक्सीमेटली 38 शहर जो है भारत के वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में हो गए थे जयपुर के साथ। अभी 2 और शामिल हो गए हैं, तो उसके साथ 40 हो गए। तो वो कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश के ग्वालियर और ओरछा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। ग्वालियर और ओरछा जो है दोनों ही मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है ना। और दोनों के दोनों ही जो है किस लिए प्रसिद्ध है? मंदिरों और महलों के लिए। मंदिर और महल जो है वो काफी ज्यादा है इनके अंदर, इसलिए फेमस है। अगर बात करें आपका ये जो ओरछा है, ओरछा के अंदर जो है जैसे कि जहांगीर महल है, राजमहल है, लक्ष्मी नारायण महल है, राजा राम राजा मंदिर है यहाँ पर। तो कई चीज़ें जो है ओरछा के अंदर भी है। सो इस तरह की चीज़ों के लिए जो है प्रसिद्ध है दोनों के दोनों ही, ग्वालियर और ओरछा। तो इन दोनों को जो है यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के अंदर शामिल कर दिया है। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बी, ग्वालियर और ओरछा। दोनों किधर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का, क्योंकि जयपुर वाला बहुत क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर जब जयपुर को किया। उससे पहले भी जब जब होता है तो ज्यादा पूछा जाता है इस क्वेश्चन को, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन, हाल ही में फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अगेन इंपॉर्टेंट, कौन बने हैं पहले भारतीय जिन्होंने फार्मूला 2 रेस जीती है?
यस आराध्य, आराध्य, करुण चंदोक, जेहान दारूवाला, जामीन जफर, कौन बने हैं बताइएगा। कौन है इसका करेक्ट आंसर, करुण चंदेक, जेहान दारूवाला या फिर जामीन जफर या यस आराध्य? ए, बी, सी और डी, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर क्या है? जेहान दारूवाला। ठीक है, दारू पी के चलाई होगी, कितनी भी फास्ट चलाए पता ही नहीं लगा होगा इसको। तो ये फार्मूला 2 रेस जीत गया। ओके, फार्मूला 2 रेस ये जीत गया, जो कि सेखीर ग्रांड प्रिक्स फार्मूला 2 जो है ये कहाँ पर आयोजित हुई थी? बहरीन के अंदर थी। ठीक है, बहरीन के अंदर जो हुई थी, तो इसके अंदर जो है भारतीय ड्राइवर है, ये रेयो रेसिंग के लिए खेलते हैं, रेयो रेसिंग के लिए, रेयो रेसिंग के लिए खेलते हैं। ठीक है ना, तो ये जेहान दारूवाला जो है, ये जो है फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। आपको पता होगा सबसे ज़्यादा जो है फार्मूला रेस जीतने वाले खिलाड़ी कौन है, रेसर कौन है? वो व्यक्ति है लेविस हैमिल्टन। लेविस हैमिल्टन जो मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं, वो सर्वाधिक फार्मूला रेस जीतने वाले रेसर है। सबसे ज़्यादा जो है विनर है, वो सबसे बड़े विनर वही है, मर्सिडीज़ के ड्राइवर है लेविस हैमिल्टन। लेकिन पहले भारतीय F2 को जीतने वाले कौन से बन गए हैं? वो है जेहान दारूवाला। ये भारत से रेयो रेसिंग के लिए जो है रेस करते हैं। ये सेखीर ग्रांड प्रिक्स जो है वो जीता है इन्होंने बहरीन के अंदर जो आयोजित था। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया? इसका हो गया डी। ठीक है, जेहान दारूवाला। इसी के साथ जो है आज के क्वेश्चन इतने ही थे, जो कि हम लोगों ने समाप्त कर लिए हैं। ठीक है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके समाप्त। बाकी कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक पीछे वालों को रिवाइज कीजिएगा और पढ़ते रहिएगा। सो बाय बाय, थैंक यू।